वेलकम बैक दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, या जब बोलना होता है तो हिंदी के अपने वाक्य को, अपने विचारों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बतलाएंगे। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई भी हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य का अंत में आप देखिएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि में से, इन सब में से कोई भी एक रहेगा तो वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे सीता बाजार जा रही है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूरज निकल रहा है, सुमन मुझे देख रही है। तो ये हमारा पहचान हुआ। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मतलब हमें अंग्रेजी में जब बोलना होगा तो हम कैसे इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटेंस हम लोग का 3 तरह होता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। ये तीनों तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का अलग अलग रूल्स है, इसे हम लोग देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम लोग का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग का कोई भी निगेटिव बात, ना, नहीं, मत, नहीं, ये नहीं होता है और सिंपल साधारण वाक्य होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, सीता बाजार जा रही है, इसमें कोई प्रश्न या कोई निगेटिव बात नहीं कहा गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद इज, आर, एम, सब्जेक्ट के अनुसार जो सुइटेबल रहेगा उसे लगाएंगे। फिर वर्ब का चौथा रूप, वर्ब यानी क्रिया, इसका फोर्थ फॉर्म लगेगा आईएनजी, यानी कि V1 में हम आईएनजी अगर लगा देते हैं तो ये हमारा वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव सेंटेंस अगर हमें व्यक्त करना है तो, यानी निगेटिव सेंटेंस जिसमें ना, नहीं, नॉट रहेगा, तो उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट, इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट के साथ सही होगा उसे लगाएंगे। और नॉट, नहीं के लिए वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब अगर किसी ने प्रश्न पूछा या हमें कोई प्रश्न करना है तो उसे हम लोग व्यक्त करेंगे। प्रश्न हमारा 2 तरह का होता है, जो वाक्य के शुरू में क्या आता है, जैसे क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप उसे बुला रहे हैं, क्या सीता गा रही है, क्या पहले रहेगा। तो ऐसे इंट्रोगेटिव, ऐसे प्रश्न वाले वाक्यों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए इज, आर, एम को हम लोग पहले ही लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर अगर नॉट दिया है, नहीं है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब 1 के साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क जरूर रखेंगे। अगर लिखना है तो, बोलने में तो क्वेश्चन मार्क हम लोग बोल नहीं सकते। इंट्रोगेटिव बी, मतलब जब हमारा क्वेश्चन WH से शुरू होगा। WH क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, वेयर। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, वो मुझे क्यों देख रही है, टीचर बच्चों को क्यों पीट रहे हैं, वो मुझे क्यों बुला रही है। मतलब WH से हमारा प्रश्न शुरू होगा, प्रश्न जो है वाक्य के बीच में रहेगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बी होता है। और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग WH यानी जो प्रश्न पूछा गया है उससे शुरू करते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर इत्यादि ये लगाएंगे। उसके बाद एज यूजुअल पहले का जो था वो सारा हम लोग को इस्तेमाल करना है, यानी WH, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहने से छोड़ देंगे। वर्ब का चौथा रूप यानी V1 में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप बनेगा और अंत में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ,
मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट मैं, काम करने वाला, यानी आई एम द डूअर, आई एम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं के साथ एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई एम वर्ब, मैं क्या काम कर रहा हूँ? वर्ब हमारा हो रहा है पढ़ाना, तो पढ़ाना हमारा क्या हो गया? टीच। लेकिन वर्ब का चौथा आईएनजी हम लोग बोले हैं, आईएनजी वर्ब V1 में आईएनजी लगाएंगे, तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो। यहाँ काम कौन कर रहा है? आप। क्या काम कर रहे हो? पढ़ने का। क्या? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अंग्रेजी। सब्जेक्ट आप, यू हमारा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। आप काम कर रहे हो, कौन सा काम? पढ़ने का। सो सब्जेक्ट हमारा यू के साथ आर लगता है। और जितने भी प्लूरल नंबर्स, बहुवचन संख्याएं मिलेंगी, डबल सब्जेक्ट डबल नेम रहेगा, वहां पर हम लोग आर लगाएंगे। प्लूरल नंबर यू, वी, दे, डबल नेम, इन सबके साथ आर लगता है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? आप। काम कौन कर रहा है? आप। क्या काम? पढ़ने का। पढ़ना हमारा हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट अंग्रेजी। आप यू के साथ आर लगता है। आर हमेशा प्लूरल नंबर्स के साथ लगता है। प्लूरल नंबर बहुवचन संख्याएं, दो नाम, एक से ज्यादा व्यक्ति, यू, वी, दे, इन सब के साथ आर लगेगा। यहां पढ़ना हमारा हो गया रीड, यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, अभी हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस का पहला उदाहरण, अरविंद टीवी नहीं देख रहा है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट हमारा पहला काम होता है पहचानना, तो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है? अरविंद। अरविंद कैसे हम लोग पहचाने? क्योंकि टीवी देखने का काम कौन कर रहा है? अरविंद कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा अरविंद हुआ। अरविंद एक नाम है, तो इसके साथ इज लगेगा। अरविंद इज नॉट नहीं यहाँ पर है, सब्जेक्ट हो गया इज आर एम, इसमें से इज लगा दिए, नॉट लगेगा। उसका वर्ब का चौथा रूप, वर्ब हमारा क्या है? अरविंद क्या कर रहा है? देखना, यानी देख रहा है। वाचिंग क्या है? टीवी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? टीवी। उसी तरह से समीर गाना नहीं सुन रहा है। कौन नहीं सुन रहा है? समीर। समीर हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कर्ता, क्या नहीं कर रहा है? सब्जेक्ट। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि समीर हमारा एक सिंगल नाम है, इसलिए समीर के साथ इज आर एम में से इज लगेगा, नॉट बैठा देंगे। उसके बाद क्या हुआ? वर्ब का चौथा रूप, समीर क्या काम कर रहा है? सुनने का, यानी लिसन, तो V4 लगेगा। वर्ब का चौथा रूप आईएनजी वर्ब जिसको बोलते हैं। समीर इज नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव को एक साथ हम लोग लिख दिए हैं, WH इज आर एम, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। यानी पहला एग्जाम्पल, क्या वह देख रही है। यहां पर देखिए प्रश्न हमारा सेंटेंस के शुरुआत में क्या से शुरू हुआ है, यानी हमारा क्वेश्चन इज आर एम से शुरू होगा, WH को हम लोग नहीं लगाएंगे। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी के लिए हम लोग इज लगाएंगे। इज सी लुकिंग, क्या वह देख रही है। क्या राम आम खा रहा है। राम एक नाम है, एक सिंगल पर्सन, इसके लिए भी हम लोग इज लगाएंगे। इज राम ईटिंग, खाना, ईट उसमें आईएनजी लग गया, वर्ब का चौथा रूप, ईटिंग। मैंगो, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन वाक्य के सेंटेंस के बीच में होता है, यानी WH वाला, तो क्या करेंगे? आप क्यों नहीं किताब पढ़ रहे हो। आप क्यों नहीं किताब पढ़ रहे हो। क्यों पहले है, यानी WH वाई। अब सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? आप यू लगेगा, यू के साथ हमारा आर बैठता है, सो वाई आर यू। वाई क्वेश्चन WH, उसके बाद आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। नॉट यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो नॉट लगाएंगे ठीक सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा, वर्ब का चौथा रूप आईएनजी वर्ब। वाई आर यू नॉट रीडिंग, ऑब्जेक्ट ए बुक, एक किताब। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को भी ऑन कर दीजिएगा,
ताकि आने वाली आगे की सारी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।